नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं देवाशीष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, इस वक्त पूरे राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया अब अंतिम चरणों पर है। लास्ट डेट कुछ दिन ही बचे हैं। हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जिन लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द अपने नज़दीकी बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म भर लें। दरअसल हम आपको एसआईआर से जुड़ी तमाम हर खबरें अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे ही बूथ पर मौजूद हैं जहां पर एसआईआर फॉर्म को लेकर जो फॉर्म है उनको भरने का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। बीएलओ यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो अपना काम बड़े ही ईमानदारी पूर्वक तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम बूथ जितने वार्ड हैं उनके फॉर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं और अभी उनका करेक्शन या फिर जहाँ पर कुछ छूट गया है उनका साइन हो, डेट ऑफ बर्थ हो या नाम हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही है। इस वक्त लगभग जिस तरह से है पूरे झारखंड में ये प्रक्रिया चल रही है। ऐसे उम्मीदवार जो सही तरीके से, जिनका अपना यहाँ के निवासी हैं, जिनका ओरिजिनल प्रूफ के साथ यहाँ के जो वाशिंदे हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस वक्त देखिए कि तमाम वॉलंटियर्स हैं, बीएलओ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश हम लोग करते हैं कि कैसा इनका काम इस वक्त चल रहा है और आगे समय अब बहुत नज़दीक है तो लोगों में किस तरह से ये लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। मैडम, कैसा अभी फॉर्म का जो है लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर मतदाता तक पहुंच सके। हम लोग जिनका भी फ़ोन अवेलेबल है फॉर्म के थ्रू स्कैन कर रहे हैं, फ़ोन नंबर निकाल रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं। हम लोग फील्ड में भी घर घर घूमे थे, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हम लोगों ने एक सेंटर बना के रखा हुआ है ताकि जो वोटरों के नज़दीक हो, जहाँ वो आराम से पहुँच सके। फ़ोन करके उनको हम बता रहे हैं कि आप यहाँ फॉर्म लेकर के आ जाइए। साथ में हम लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं फॉर्म भरने में, जो भी उनको कठिनाई आ रही हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम लोग मोबाइल के थ्रू भी हेल्प कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो वोटर लिस्ट है उसके थ्रू भी मदद कर रहे हैं। समस्याएं क्या कुछ आ रही हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्या ऐसा है टॉपिक की जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? बहुत सारे मतदाताओं को 2003 का लिस्टिंग, जैसे उनको पुरानी डिटेल्स नहीं पता है कि वो 2003 में कहाँ थे। कुछ लोग फ़ौज में थे, वो लोग वोट नहीं दे पाते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग वॉलंटियर्स को इसलिए लगाया गया है कि जो बुजुर्ग है उनकी फॉर्म हम लोग भर सके, तो वो हम लोग मदद कर रहे हैं। 2003 के डिटेल्स अगर वो कहाँ पे है, कुछ लोग जो लोग बाहर से माइग्रेट होकर आए, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ से लोग भी आए हैं, तो उनको अपना 2003 का लिस्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर वो थोड़ी बहुत जानकारी दे रहे हैं तो उनकी मदद से उनका 2003 का लिस्टिंग निकाल के हम लोग उन फॉर्म भरवा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से वैसे वोटर्स जो या तो किसी दूसरे राज्य में हैं या उनका नाम ऑलरेडी एक्टिव है, वैसे लोगों के साथ भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ इस वार्ड की जो है वो बीएलओ हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता देवी है। जी, हम प्रभात तारा की बीएलओ हैं, धुरवा प्रभात तारा स्कूल का। मेरा बूथ नंबर 399 है। अच्छा, क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है अभी, कितना तक पहुंचा है आप लोगों का काम? हम लोग का काम तो 80% हो गया है और 20% अभी नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी हम लोग का काम अभी आधा ही हुआ है। अभी इसको हम लोग बोले हैं पब्लिक को और हम लोग घर घर जाके जानकारी दिए हैं, हम लोग जाके ले रहे हैं उनसे फॉर्म। अच्छा, मतलब है। एक बार जो दर्शक इस वक्त इस क्षेत्र का देख रहा है उनको किस तरह का डॉक्यूमेंट लेकर आना है, या जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या उनको साथ में रखना है, क्या करना है? जिनके पास 2003 का अगर नहीं मैपिंग के, अगर हम लोग मंगा रहे हैं लिस्ट उनका 2003 के लिए, और जिनके पास नहीं है उनका हम लोग लास्ट वाला कॉलम जो इस फॉर्म का है उसको सिर्फ हम लोग भरा रहे हैं। अच्छा, जिसके पास 2003 का नहीं है। अच्छा, जिसके पास 2003 का नहीं है, ये लास्ट कॉलम को हम लोग भरने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा जी जी। और अगर जिनके पास उपलब्ध है उनको हम लोग यहाँ पे भरवा रहे हैं। अगर मत खुद का है उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, जिनके नाम 2003 में उनको यहाँ और यहाँ भरवा रहे हैं, और जिनके मदर फादर से है उनको यहाँ और यहाँ हम लोग फॉर्म को भरवा रहे हैं। जिनके मदर फादर का नाम ऑलरेडी है हाँ। वो यहाँ पर अपना, और यहाँ पे स्कैनर भी दिया हुआ है। जिनका फ़ोन नंबर उपलब्ध है, जो नहीं पहुँच पा रहे उसको हम लोग फ़ोन करके भी बुला रहे हैं। अच्छा। स्कैनर के द्वारा, उनका फ़ोन नंबर द्वारा। ओके, तो चूँकि समय अब मैडम कम है जी, जिम्मेदारियाँ भी आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा है, कैसे काम कर रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? सर हम लोग तो अपना फील्ड वर्क है, दीदी लोग को दिया गया है वॉलंटियर में, 2 जन ये लोग भी घूम घूम के फील्ड वर्क में जाके काम कर रही हैं।
इनसे पूछिए, पब्लिक जा जा के इनके थ्रू क्या क्या बात करते हैं ये भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बीएलओ के साथ साथ जो है वो वॉलंटियर्स भी हैं, तमाम अपना काम को कर रही हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी एसआईआर फॉर्म है उसको भरने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर चल रही है और बड़े पैमाने पर चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर वॉलंटियर हैं, उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? सर कल्पना वर्मा नाम हुआ मेरा। मैं बूथ नंबर 399 की वॉलंटियर हूँ, ममता देवी की। अच्छा, ये बताइए कि क्या काम अभी चल रहा है, कैसा काम चल रहा है? और अभी कितना- फिलहाल हमें ये लिस्ट दिया गया था कि 22 तारीख को हमें ये लिस्ट दिया गया था। मीटिंग के बाद हमें एएसडीडी का लिस्ट तैयार करना था, जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ या डुप्लीकेट, ये 4 तरह के जो कैंडिडेट हैं जो हमें नहीं मिल पाए, जिनके फॉर्म हमारे पास जमा नहीं हो पाए हैं। जैसे हम घर टू घर गए, होम टू होम जाने के बाद अगर हमें वहाँ कोई नहीं मिला, किसी ने बोला कि वो शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका लिस्ट तैयार किया हमने। अगर ये पता चला कि कोई डेथ कर गए हैं तो उनका लिस्ट तैयार किया। इस तरीके से हमारी ये मीटिंग भी हुई थी। तो हमारे बीएलए वगैरह और जो भी हमारे सुपरवाइज़र हैं, सबने मिलकर के मीटिंग की और मीटिंग में हमने ये नाम भी अनाउंस किए कि कितने लोग ऐसे हैं हमारी लिस्ट में जो डेथ हो गई है जिनकी, या जिनके नाम दोबारा डुप्लीकेट कंडीशन में आ गए हैं। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है और क्रॉस चेक भी करते चले जा रहे हैं कि कहीं हमारे साइड से थोड़ी सी भी गलती ना हो। कोशिश यही है कि हमारी तरफ से किसी का कोई नाम ना छूटे। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉर्म ले चुके हैं लेकिन वो वापस जमा नहीं करने आए हैं। वो अब तक ये सोच रहे हैं कि हमारी बीएलओ घर टू घर आएंगी। 29 इज़ लास्ट डेट। बिल्कुल, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। यहाँ बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम है। हालांकि बीएलओ मैडम और हम लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वक्त है तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्द आकर के अपना फॉर्म हमारे बूथ में जमा करें। अच्छा, ये देखा गया है कि जो शहरी क्षेत्र है और जी। ग्रामीण क्षेत्र, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर फॉर्म भरने को लेकर के आ जी। रहा है, तो कुछ कठिनाइयाँ आप लोग को हो रही है चूँकि आप लोग शहरी क्षेत्र में काम जी कर रही बिल्कुल, हैं। जैसे हम लोग शहरी क्षेत्र में हैं तो हम लोग अगर 9 बजे के बाद घर पे जाते हैं तो मैक्सिमम क्वार्टर्स ऐसे होते हैं जो लॉक मिलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग। वो लोग चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो उस कंडीशन में हमें या तो 5 के बाद जाना है या हमें 9 के पहले जाना है, तो वो लोग मिलते हैं। अदरवाइज़ उनके पड़ोसियों को फॉर्म दे करके उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि उन्हें संडे को आप बूथ पे भेजिए। 30 जून से हम लोग यहाँ कंटिन्यूस हर संडे सैटरडे बैठ रहे हैं। पूरा 30 तारीख से आज हमको लगता है 26 तारीख हो गई, 27 तारीख, कंटिन्यूस हर दिन हम लोगों ने काम किया है। और पब्लिक बहुत भारी संख्या में, हम उनका थैंकफुल हैं हम उनके लिए कि भारी संख्या में हमारे बूथ में आए हैं और अपना सारा डिटेल्स डेटा हमें जमा किया है। कुछ फॉर्म्स नहीं आ पाए हैं, उसके लिए भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, ये बताइए, पूरे राज्य में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग अपने क्षेत्र में लोगों को किस तरह से जागरूक कर रही हैं या क्या समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, वो भी थोड़ा बताइए। सबसे पहले बताइए, आप अपने स्तर से लोगों को कैसे जागरूक कर रही हैं? धन्यवाद। आप लोग का जब हम लोग के साथ एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बैठेगा तो ज़्यादा अच्छा काम होगा, क्योंकि पत्रकारिता एक माध्यम है जिसके थ्रू लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंच पाती है। तो सबसे पहले तो आपने पूछा है कि हम अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, तो हम जो है अपने स्तर से जो वार्ड ग्रुप बनाए हैं, चाहे हमारा जो ग्रुप चलता है, चाहे और भी जितने हमारे जो लेबर कुली जहाँ भी काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी हर जगह हर एक घर को एक जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं कि एसआईआर एक प्रतिक्रिया है और जिसके थ्रू आप लोग को अपना नाम जो है ज़रूर बीएलओ के पास जा कर के अपना प्रपत्र खोजें और उसमें फॉर्म भर करके जमा करें। ये चीज़ हम लोग कंटिन्यू करवा रहे हैं और हम लोग अपने स्तर से भेज भी रहे हैं कि आप जा करके सब बीएलओ को एक जगह बैठा करके हम लोग काम करवा रहे हैं, ताकि ये काम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और ये एक जगह जो रहता है वहाँ चिन्हित रहने पर किसी को भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा इसका उपाय किए हुए हैं। कठिनाइयाँ क्या कुछ हो रही हैं? कुछ सामने हाँ, समस्या भी आ रही कठिनाइयाँ हैं? तो बहुत है, जैसे कि बहुत कोई समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ स्टार्टिंग में हुआ था कि गलत फॉर्म भर देना या समझ नहीं आना, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग पूरी तरह तो दी नहीं जाती है। जो भी थोड़ा मोड़ा दिया गया है उससे ये लोग काम कर रही हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग का ठीक हो गया, इसमें सुधार आ गया और ये लोग कर रही हैं। कुछ लोग तो घर घर जा कर के भी की हैं, बहुत फॉर्म बांट के आई हैं। कुछ लोग हैं कि फॉर्म को समझ में ही नहीं आ पाए। पब्लिक की भी बात मैं बोलूँगी, जहाँ तक जनता बहुत फॉर्म को समझ नहीं पाई, वो अपने पास रख लिए। या कितने लोग होते हैं कि बिज़ी हैं, कोई बाहर काम कर रहे हैं, इस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और तो बाकी तो बीएलओ सब बहुत एक्टिव है और ये लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है पूरे वार्ड में। इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि सुपरवाइज़र लोग का ढिलाई है। मान लिया वो लोग यदि बताएंगे कि हमारे वार्ड में कौन कौन बूथ का कितना परसेंटेज हुआ है, उससे हम लोग को भी समझ में आएगा ना कि हम लोग को क्या करना है और आगे ये किस तरह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका जो सहयोग हम लोग को नहीं मिल पाता है। साफ तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं 29 तारीख जो है वो लास्ट है और ऐसे में
अगर आपने भी अभी तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप जो एक राज्य के शैक्षिक उम्मीदवार होने का जो अपना दायित्व है उसको आप खो सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप आ पाएँ। तमाम VLO वॉलंटियर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, घर घर भी पहुंच रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई VLO या कोई वॉलंटियर आपके घर तक नहीं पहुंचे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस जगह पर जाएंगे, उस खबर की पड़ताल करेंगे और उन VLO से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।